करें, कोई दिक्कत नहीं आपका है। हो गया स्टेटमेंट पूरा? हाँ, बस इतना ही था उसमें। हाँ, तो मेरा सवाल का जवाब तो इतना ही था। मैंने इस चीज को ये समझा कि खर्चे का मतलब ये है कि जो हमारा कर्म फल आया उसको, उससे हमारे तत्व बैलेंस डिस्टर्ब हुए, तो उन तत्वों को बैलेंस करने के लिए हमारे वो खर्चा हो गया, जो हमने रोज का जो हमने प्रयास करते हैं, जो कमाते हैं, उसको बैलेंस करने में वो खर्चा हो गया। तो वापस फिर से कमाना शुरू करो, उसको फिर से मेंटेन करो। मेंटेन करने का मतलब यही हुआ कि हमारा जो कर्म फल रेगुलर आता रहता है, जब तक वो पूरे खत्म नहीं हो जाते हैं, तो वो हर कर्म फल कभी कभी इतना एक्स्ट्रा आता है कि हमारी कमाई, जैसे हम रुपए में ले लेते हैं, भाई हमारे पास 100 रुपए थे तो 50 रुपए डॉक्टर ने ले लिए, अब फिर से वापस हमें 100 कमाने पड़ेंगे क्योंकि बीमारी आ गई थी। तो ठीक उसी तरीके से वो तत्व बैलेंस करने के लिए हमारी वो कमाई खर्च हो गई, जो कर्म फल आया वापस फिर से उसको मेंटेन, इसीलिए हम लोग बार बार, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं मेंटेन करो। हम लोग के देखिए भाषा में यही रहता है कि मेंटेन करो, वो तो घटेगा ही घटेगा, एफिशिएंसी घटेगी, उसको मेंटेन करो। मेरा विचार ये। हाँ, सही है शब्दों का। मतलब जैसे हम बात कर रहे थे 20 मिनट हमने कमाया, वो बात मेरे को अच्छे से समझ आई कि हमने सांस की प्रैक्टिस की या हवन किया या मान लीजिए ज्ञान बांटा, वो हमने कमाया। लेकिन वो खर्चा हुआ और भैया ने कहा खर्चा कंट्रोल करो, तो कर्मफल तो मेरे प्री डिसाइडेड है, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो मैं ये सोच रही थी मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, वो मेरे कंट्रोल में तो कमाई बढ़ानी पड़ेगी, कमाई बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हम समझते हैं कि अगर 20 मिनट करके हमने 24 घंटे के लिए कमाई कर ली और वो 12 घंटे खर्च हो गए हमारे कर्म फल को निपटाने में, मेंटेन करने में तत्वों को, तो 20-20 मिनट के ऐसा कमा लो कि 48 घंटे की कमाई एक दिन में करो, तो 24 घंटे की कमाई बच गई। मे भी कर्म फल इतना बड़ा हो कि 48 घंटे की भी कमाई ले जाए, मे भी इतना बड़ा कर्म फल भी हो सकता है कि वो 2 दिन की भी कमाई ले जाए हमारी। मेरे ये समझ में आया कि कमाई, खर्चा कम करो या कमाई बढ़ाओ, तो वो खर्चा कम होगा उसमें कर्म फल पे। मैंने कई बार मैंने कल दोबारा सुनी थी वो रिकॉर्डिंग कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करना पड़ेगा, कमाई बढ़ाना अलग चीज है, खर्चा कम। तो मेरा क्वेश्चन यही था, मैं सोच रही थी कि आज डिस्कस करूंगी कि खर्चा मैं कैसे कम करूँ। कर्म फल आ रहा है, अब आज मान लीजिए। हाँ जी, आप बोलिए ना। हाँ, मेरा जो मैं सोचता हूँ इसको प्रैक्टिकल रूप में आप देखिए, यदि हमने सुबह का नाश्ता लिया तो उसकी एनर्जी जो मिलती है हमें, मतलब वो हमने कमाई की एनर्जी की, दोपहर तक चली। अब हमने दोपहर के बाद में फिर कोई कमाई नहीं की, मतलब फिर हमने उतनी खाया पिया और हम काम करते चले गए, तो हम नेगेटिविटी में चलते चले गए। तो इसी प्रकार से हमें कमाई भी करनी है, खर्चा भी करना है। हम ये सोचे कि हम जो कमाई करते चले जाएं और खर्चा ना करें, ये संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यही तो मेंटेन रखें इसको। 3 शब्द कई बार बोले, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो, मेंटेन रखें। दिक्कत हुई कि ये क्या है। हाँ, कमाई बढ़ाओ तो समझ में आया, खर्चा कम कैसे करें, खर्चा कैसे कम करोगे तुम। हाँ, कमाई बढ़ा लो वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, समझ आ गया कि अभी तुम 2 घंटे करते हो, अब 4 घंटे किया करो। हाँ, कमाई बढ़ाई। कमाई बहुत ज्यादा कर ली तो वो भी आपको नुकसान करेगी, ये समझ लीजिए। व्यू पॉइंट्स जी, अगर कमाई बहुत ज्यादा कर ली और खर्चा नहीं कर रहे हैं तो वो भी नुकसान करेगा मेरे हिसाब से। नहीं, इसके लिए मैंने पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, इनकी ये वाली प्रैक्टिस का यही फायदा है कि आप कितनी भी करें आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन खर्चा तो करना, जीवन तो जीना है ना। मैं भी थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा इसको। चाहे खर्चा हम जो है, चाहे कोई हम इसको बता के करें लोगों को, इसको फैलाएं या जो भी चीजें हैं, वो खर्चा ही है, तो हमें करना ही है। हम खर्चा हम किस जगह कर रहे हैं वो हमारा सिलेक्शन है, हमें खर्चा कहाँ करना है। मतलब हमें जो है कैसे, कर्मफल तो अपने हिसाब से आता है, मेरे हिसाब से थोड़ी आ रहे हैं। हाँ, वो तो पहले के कमाए हुए हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ी आ रहे हैं कर्मफल की मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। हाँ। आज ये नहीं चाहिए, आज मेरे को बीमारी नहीं चाहिए, आज मेरे को रिश्तेदार नहीं चाहिए। किसी भी दिन रिश्तेदार आ जाएंगे, किसी भी दिन बीमारी आएगी, किसी भी दिन पड़ोसी कुछ कह देगा, वो मेरे कंट्रोल में थोड़ी है। हाँ, हमारे ऊपर उसका अधिकार नहीं है। जो काम करा उसने दिल लिया। हाँ देवराज जी, आप कुछ कह रहे थे। आप लोगों की बात पूरी हो गई है तो मैं कहूँ।
नहीं, बात तो किसी की भी पूरी नहीं हुई, लेकिन आप जरूर कहें। नहीं, कर्म फल के ऊपर जहां तक मैंने बात ये समझी है, कर्म फल तो आना निश्चित है, लेकिन वो किस प्रकार का कर्म फल आ रहा है वो हमारा दशांग चक्र डिसाइड करता है कि इसको हमें एक्सेप्ट करना है या हटा देना है। यहाँ कर्म फल का खर्च चालू है या बंद हो गया। ये पॉइंट हो सकता है। जैसे मैं एक जो उदाहरण हमारा दे रहा हूँ। मैं अपने भाई के घर जा रहा हूँ घूमने, जी। मन में लेके जा रहा हूँ, नाश्ता भी करूंगा, चाय भी पीऊंगा। नहीं कर वहां जाने के बाद मुझे ऐसी ऑफर ही नहीं हुई, तो मैंने क्या किया, मैंने विचार गलत धारण कर लिए। बोले लो भाई होके भी हमको नहीं पूछा इसने, तो ये निगेटिविटी आ गई हमारे अंदर, और हमारा जो कर्म फल था उसमें प्लस हो गया, बढ़ गया। अच्छा, कर्म फल बना लिया आपने। अपना कर्म फल हमने बना लिया, कर्म बना इसको लिया, कर्म फल कमाया आपने। कर्म बना ये लिया, मैंने सोचा। फल आएगा। तो खर्चा कम अब करो फल का कब मतलब जाएगा? ये हुआ कि कर्मफल कम कमाओ। खर्चा कम करने का मतलब ये है, मैं यहाँ से गया, मैं चाय पानी सब पी के गया, मेरे मन में कोई विचार नहीं है। वहां गया, मुझे आदर भाव मिला, मैंने आदर भाव को स्वीकार किया या नहीं किया, न्यूट्रल, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था ऐसे थोड़ी। किसी चीज पे, तो मैं न्यूट्रल हूँ। तो खर्चा करने का मतलब एक्सपेक्टेशन न रखो, वो खर्चा कम हो गया। बिल्कुल, एक उदाहरण ये है, उसमें शामिल होता है मेरे हिसाब से। बाकी हर एक अपना अपना हिसाब से वो डिसाइड करे इस चीज को। हाँ, लेकिन अगर आप अपने भाई के यहाँ जाइएगा तो खा के मत आइएगा, मैं आपको पहले ही कह देता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मन में ये विचार भी मत लेके जाइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मत लाइएगा। ना भी बोले तो बोल दीजिएगा भाई हमको चाहिए, मैं सोच के आया था, जल्दी बनाओ फटाफट। तो वहां तो कर्म बना ही नहीं ना, मैंने अगर तो आपको बोल दिया तो कर्म बना ही आपको नहीं। ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जी? ध्यान रखना, जब भी आएंगे आपको खिलाना पड़ेगा। आप तो नहीं, मैंने पहले बोल नहीं, दिया कि आपको सोचना नहीं है, बोल देना कि बनाओ, मैं सोच के आया था, जल्दी बनाओ। हाँ तो इसको मैं और क्लियर करता हूँ, अगर मन में हमारे आया है और हमने सामने निकाल दिया तो ये भी हमारा कर्म फल नहीं बना। हाँ, खत्म हो गया ना, बनाया नहीं आपने, बढ़ाया नहीं उसको आपने। कर्म नहीं बढ़ाया नहीं हमने, जो मन में था बोल दिया सामने। हाँ, विचार से पहले खत्म कर दिया उसको। मतलब हम ऐसा थोड़ी है अंकल, अगर हमने बोल दिया, बोलने का क्या फर्क पड़ा? वो नहीं, फर्क मान लो वो मैं उनका है। गया भाई के यहाँ और मैंने जाके बोल दिया कि चल भैया खाना बना, मैं तो आज खाना खा के जाऊंगा। भाई मैं पंकज जी अब के भाई पास की हालत उस जाऊंगा, टाइम पे क्या थी वो मैंने सोची नहीं। भाई या मुझे पता नहीं थी। मैं पंकज जी के पास अम्बाला जाऊंगा तो 100% है ना, वो मुझे खाना तो पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, मैंने सामने बोल दिया खाना तो मैं यही खाऊंगा। अब वो मना करेंगे तो फिर दूसरा आगे का विषय, जब मना ही नहीं करेंगे तो बात ही खत्म हो गई, फिनिश हो गई बात। हाँ, मतलब वो हम सामने वाला सोचेगा कि आना चाहिए था तो खा के आना चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना कि आते ही बोलेंगे बना दो तो मेरे बनेंगे। भाई आजकल एक टिकटॉक का विषय चल रहा है, माँ ने बेटे को बोला, बोले मेहमानों से पूछ के आओ खाने के लिए। बच्चा गया, बोले खाना खा के आए हो या जाके खाओगे? उससे सबसे ही बनेंगे। कोई भी काम नहीं, करना। हम लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि कल जो भैया ने कहा कि कमाई तुमने की 20 मिनट और खर्चा हो गया तुम्हारा ज्यादा, तो इस वजह से तुम डिस्टर्ब होते हो या बीमारियां आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा कम करने का मतलब कर्मफल कम कमाना। नहीं, कर्म फल को निकल जाने देना, ये भी हमारी कमाई है। तो मतलब खर्च कम है, खर्च कम है। वो तो अपने आप कर्म निकलता फल, है, उसमें हमें क्या भाई करना है? कर्म फल तो आना निश्चित है, जो मैंने कमाए हुए हैं वो प्रतिपल प्रति क्षण आना है। ठीक है अब जैसे मैं रात को उठ के बैठ गया 3 बजे, जी। तो 3 बजे मेरे मन में विचार क्या आ रहा है वो हमारा मन उस वक्त निर्णय करेगा, लेकिन उस मन को स्थिर रखा है कि नहीं रखा है हमने, हमारी पूजा का रिजल्ट आया है या नहीं आया, उसी वक्त इसकी परीक्षा हो जाती है अपने आप की। ओके। नहीं, मन तो निर्णय करेगा ही नहीं ना, मन तो विचार थ्रो करेगा, बुद्धि करेगी कि क्या करें इसको। हाँ, मन विचार थ्रो करेगा, मतलब हमारा वो कर्म फल आया, हमने उसको किस आया। तरीके से उपयोग किया, हाँ, वहां है निर्णय। भाई खर्च किया या कमाया हुआ था, कि नहीं खर्च कर पाए या जीरो कर दिया। खर्च करना पंकज जी है। पंकज जी, 2 फोटो क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे में? सिर्फ हमारा आ रहा है, तुम्हारा आ रहा है। हमने अपन क्लोज कर रखा है, वीडियो क्लोज कर वीडियो रखा है। बंद कर रखा है, जिनकी आवाज साफ नहीं आती वो वीडियो बंद कर देते हैं, हाँ, उससे अच्छा, थोड़ी आवाज साफ आने लगती है। ठीक है, ठीक है। आप भी बंद कर दो। मैं बंद कर दूं? नहीं आपकी नहीं, इच्छा। आपका नहीं, ठीक आप आ रहा ठीक है है। श्रीमान जी, आपका ठीक आ रहा है।
जिनका ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है का मतलब जो नहा के बैठे हैं वो, मतलब ये हम अभी सब्जी लेके आए तो पसीने पसीने हैं, इसीलिए आवाज मेरी ठीक नहीं। हाँ, नहा के बैठे ना, तो नहा के बैठते। हम लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं। रजनी दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। प्रणाम सबको। दीदी हम लोग प्रणाम। दीदी हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि कल जो भैया ने कहा कि कमाई तुम्हारी कम होती है, खर्चा ज्यादा हो जाता है, इस वजह से तुम्हें बेनिफिट कम दिखता है जो तुमने प्रैक्टिस की। तो मेरा क्वेश्चन आज ये था सबसे कि खर्चा कम करने का क्या मतलब है? क्या मतलब? तो यहाँ देवराज जी और कुछ लोगों का मत ये बना कि जो कर्मफल आते हैं उनको हमने कैसे एग्जीक्यूट किया, यही हमारा खर्चा कम। मतलब मेरे को अब तक क्लियर नहीं हुआ कि खर्चा कम क्या है। कर्म फल आने से खर्चे का तो संबंध मुझे भी नहीं समझ में आया कि वो कैसे। तो फिर आपके अकॉर्डिंग खर्चा कम करना क्या था? खर्चा कम करो, उन्होंने कहा खर्चा कम करो, 2-3 बार कहा। अब मुझे नहीं समझ में आया ये वाली बात। नहीं बहन जी ये तो हम लोगों ने ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कर्म फल आने से खर्चा कैसे होता है। तो कर्म फल आने से जो तत्व डिसबैलेंस होते हैं, तो हमने जो कमाई की थी वो तत्वों को बैलेंस करने में जो खर्चा होता है उसको हम लोग कह रहे हैं कि कर्म फल आने से खर्चा हो गया। आपने जो कमाया था वो तो हम लोगों ने, आप आए नहीं थे तो ये डिस्कस कमाई किया। हमारी जो कर्म फल हुए वो कमाई हुई, उन कर्म फलों को हमने कितना खर्च कर लिया या मतलब कितना खत्म कर दिया या कितना बढ़ाया, वो हमारा खर्चा हुआ। नहीं, कर्म फल हमारी कमाई नहीं हुई बहन जी, कर्म फल तो आ ही रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन खास तौर से कि कमाई बढ़ाते हो तुम प्रैक्टिस से, तपस्या से, पूजा से, खर्चा कम करो जिससे उस कमाई का तुम्हें फायदा मिले। तो इस क्वेश्चन को, खर्चा कम करने का क्या मतलब है, इसको हम ग्रुप पे डाल देंगे, भैया के लिए रखते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, क्योंकि सब थोड़े से डाउट में हैं। हम सबकी अपनी राय हो गई, अब भैया से पूछेंगे इस बारे में। इसको हम ग्रुप पे रखेंगे। अब हम वो वीडियो चलाते हैं जो भैया ने ही परसों रात को अपलोड की है किस्मत के ऊपर। अच्छा, भैया का मैसेज आया हुआ है कि वीडियो लगाया हुआ है उन्होंने यूट्यूब पे। तो खैर हम वीडियो चलाते हैं। हाँ, वीडियो चला दीजिए, आप आगे आ जाइए। नहीं चलेगा यार, सारे नहीं बैठ सकते कैमरे में, ये पता होना चाहिए। तो बच्चों को मोबाइल पे जोड़ दीजिए ना मंगल जी। हाँ जी, बच्चों को मोबाइल पे जोड़ दीजिए अलग से। बस अंकल कई दिक्कतें हैं, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए ना अभी। नहीं, अगर सारे नहीं बैठ पा रहे हैं तो उसी से कह रहा हूँ मैं। As usual, हरियाणा। ये मोर देन फेट और वो भी 40 ये उस विषय पे है। किस्मत से ज्यादा। मैं प्रोफेसर अग्रवाल आज इस टॉपिक थोड़ा सा बताऊंगा कि किस्मत से ज्यादा का मतलब क्या है। वो कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता। तो मुझे लगा कि पीछे कुछ दिनों से बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है और कुछ लेक्चर्स में भी, तो ये बात कही तो गई और ये सब बात सबको समझ आती है कि नहीं आती है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे लगा कि कुछ कंफ्यूजन है। किस्मत से ज्यादा शब्द को या वाक्य को समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो मुझे लगा कि आज चलो एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं थोड़ा सा इस वाक्य को एक्सप्लेन करूं कि टेक्निकल एंगल से कि किस्मत से ज्यादा का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात यह है कि मान लो मेरी किस्मत में लिखा था कि ये लॉटरी लगेगी और मुझे समझ में आ गया और मैंने लॉटरी ले ली। लॉटरी की टिकट ले ली और अब क्योंकि मेरी किस्मत में लिखी थी और मुझे समझ में आ गया था या मुझे किसी ने समझा दिया कि भैया तेरी लॉटरी लग सकती है तो लॉटरी ले ले,
मैंने ली और मेरी लॉटरी लग गई। उसमें मुझे मान लो क्या वो लॉटरी 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई मेरे को। अब मैं क्या करूं? अब जो है, अब ये मेरे को किस्मत से ज्यादा तो मिला नहीं, एक्चुअली तो जो मेरी किस्मत में था वो मिला मुझे। पर यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि वो जो मेरे को किस्मत से भी मिला और उसको हम किस्मत से ज़्यादा कहेंगे, कहते हैं, क्योंकि आपको अगर मेरे को पता है कि मेरी ये लॉटरी लगेगी या मेरे को किसी ने समझाया उसको पता है, तो बाकी दुनिया को तो नहीं पता। बाकी दुनिया तो यही कहेगी कि अरे वाह देख किसको किस्मत से ज़्यादा मिल गया। लोग कहते हैं किस्मत से ज़्यादा मिलता नहीं है, पर ऐसा नहीं है, मिला उसको वही है जो उसकी किस्मत में था। अब यहाँ पर गेम क्या है? अब यहाँ पर गेम ये है कि वो 1 करोड़ रुपया मेरी किस्मत में तो था, पर क्या मुझे ज़रूरत है? अब यहाँ पर ज़रूरत की बात आ गई। कहते हैं कि पैसा तो हर समय चाहिए, एग्रीड, पर पैसा अगर आपको हर समय चाहिए तो अब आपको 1 करोड़ मिला तो उसका कुछ तो करोगे आप। क्या करोगे? ये तो है नहीं कि आप वो 1 करोड़ मिल गया तो उसके बाद आप बाकी सारे काम बंद कर दोगे और उस 1 करोड़ रुपए का को यूज करके और अपना जीवन यापन कर दोगे। वो भी कर सकते हो। क्या क्या संभावनाएं हैं, चलो हम आज अब ये देख लेते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हैं। भाई 1 करोड़ रुपया मिला मुझे, उसमें जो टैक्स कटना था कट गया, उसके बाद जो बचा उसको या तो मैंने बैंक में जमा करा दिया और उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उससे मैं अपना खान पान और जो रोज़मर्रा की जो मेरी ज़रूरतें हैं वो मैं पूरी कर लेता हूँ और उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। पर क्या आदमी खाली बैठ सकता है? क्या आदमी खाली बैठ सकता है? मेरे ख्याल से तो एक्चुअली देखा जाए तो सांस लेना भी एक काम है, तो खाली तो बैठ नहीं सकता इंसान। अगर सांस लेना भी एक काम है, अगर वही काम ठीक से कर लो तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों का टेक केयर हो सकता है। तो यहाँ पर यही बात समझने की है कि जो मेरे को पैसा मिला जो कि मेरी किस्मत में था पर जरूरत मुझे नहीं थी, क्यों मैं रोज का अपना काम कर रहा हूँ और रोज के मुझे जो मैं काम करता हूँ उसकी मुझे तनख्वाह या पैसे मिलते हैं और उसका मैं उपयोग करता हूँ अपने रोजमर्रा की जीवन बिताने के लिए, जैसे मैं पहले कर रहा था। ये तो लॉटरी तो किस्मत की थी और अलग से मिली ना, पर रोजमर्रा का तो मैं जो ऑलरेडी कुछ कर ही रहा था ना, लॉटरी आज मिली है, आज से पहले जो मैं कर रहा था वो काम तो मैं अभी भी कंटिन्यू कर ही रहा हूँ ना, और मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल ही रही थी ना। तो उस लॉटरी के उस किस्मत के दिए हुए पैसे से मैंने अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब करना है किया या मैं अपनी जिंदगी को स्मूथ चलाना चाहता हूँ, और वो पैसा जो आया है उसको मैं उपयोग भी करना चाहता हूँ। तो वो उपयोग करने में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उपयोग को समझने में मैंने अपना जो करंट जो एक्टिविटी चल रही थी उसी को लात मार दी। संभव है ना, क्योंकि अब वो उतना ज्यादा अमाउंट है और ये जो मैं रोज की मर्रा के काम से जो कमा रहा था वो 20, 25, 30, 50 हजार रुपए थे, जिससे मेरा घर का खर्चा और घर बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो पीछे चल ही रहा था वो, तो लॉटरी तो अब निकली है। तो ये जो किस्मत, इसको जो मैंने कहा कि किस्मत से ज्यादा है, एक्चुअली किस्मत से ज्यादा नहीं है, मिला वही है जो किस्मत में है, लेकिन मुझे जरूरत है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर मैं ये सोचता हूँ कि कल को काम आएगा तो मेरे ख्याल से जितना भी पैसा, वो कहते हैं कि जब मकान खरीदने जाता है इंसान या गाड़ी खरीदने जाता है, कोई भी चीज खरीदने जाता है, तो उसकी जेब में जितने पैसे होते हैं
उसको उससे ज्यादा पैसे की चीज ही अच्छी लगती है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, और पहले भी था ये, तो ये इसका लॉटरी से कोई कनेक्शन है नहीं, पहले भी था, अब भी है, क्योंकि ये तो टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो इसका मतलब ह्यूमन टेंडेंसी को मैं एक ना वो है, कहते हैं कि 5 शब्द हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या। इनको 5 चोर कहा गया है जिंदगी के, और इन 5 चोरों से बचने के लिए जो आप कर सकते हो करना चाहिए। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जिस शब्द में है, वो पता है कौन सा शब्द है आपको? वो शब्द है काम। अब काम जो शब्द है उसके सब गुलाम है, और काम जो है बेसिकली श्रम को कहा गया है, यानी मेहनत करते हो तो उसको काम कहा गया है। और कोई भी बिना काम किए रह नहीं सकता, यानी बिना मेहनत किए तो रह नहीं सकता कोई भी। तो मेहनत मेरे को किस चीज पे करनी चाहिए, अगर ये चीज समझ में आ जाए तो मेरे ख्याल से मुझे पैसे की जरूरत तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पैसे की जरूरत का मतलब है कि मैं आगे के लिए बचा के रखूं। वो कहते हैं जिंदगी का तो एक पल का तो भरोसा नहीं है, पर क्या ऐसा है कि जिंदगी का एक पल का भरोसा नहीं है? ज्यादातर मैंने देखा है कि 60 साल निकल गए, और अगर मैं ये बात सोच के चलूँ कि कल का भरोसा नहीं है, तो मैं कुछ आज काम करके करूंगा भी क्या, जब कल का भरोसा ही नहीं है। तो वो देखते देखते 60 साल निकल गए। तो नियम ये है, प्रकृति का नियम है कि भैया तू काम करे जा, जिस दिन जिंदगी ने बंद होना वो हो ही जाएगी। लेकिन एक प्रकृति का नियम और है। प्रकृति का नियम एक और क्या है कि आप कुआं खोदो, अगर आपको प्यास लगी है तो आप कुआं खोदोगे, पानी पियोगे और फिर उस कुएं को बंद करोगे। कारण भैया तो कुआं खोदा मैंने और खोद के चल दिया, आगे चल दिया कि पीछे किसी के काम आएगा। तो अगर हमने ये सोचा कि वो पीछे किसी के काम आएगा, तो जो पीछे वाला है वो कहेगा भैया मैं अपना कुआं खोदूंगा, तो मुझे भी तो काम करना है कुछ। और फिर मैं जो कुआं खोद के, वो कहते हैं अगर तुम दूसरे के लिए कुआं खोदते हो तो तुम्हारे लिए खाई खुद ही रहती है। अब सोचो तुम अगर कुआं खोद कर आए हो और ये सोच कर के आए हो कि पीछे वाला भी इसको इस्तेमाल कर लेगा, तो आपके लिए तो आगे खाई खुद ही हुई है। तो प्रकृति के नियमों को समझना इटसेल्फ इज ए मेहनत, और प्रकृति के नियम समझे बिना तो गुजारा है नहीं। जिंदगी कैसे बिताओगे अगर प्रकृति के नियम नहीं समझोगे तो? और अगर आप बीमार हो तो प्रकृति तो ऐसी तैसी में गई, अपने आप को पहले खड़ा करने के लिए, अपनी जिंदगी को कुछ चलाने के लिए वो बीमारी की इलाज तो करना ही पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा। अब बीमारी का इलाज, अब लोगों के पास जाओगे तो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, लोगों के पास जाओगे तो लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे ना। उनको क्या पता कि आप अपनी बीमारी को कन्वे कर पा रहे हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर कहता है कि चलो ये टेस्ट करा लो, उसने 20 टेस्ट लिख दिए। मैं गया, अपना खून दिया और जो कुछ भी वो टेस्ट के लिए मांगा उन्होंने वो सब कुछ दिया, उन्होंने टेस्ट किया और वो सब कुछ क्लियर आया। मेरे साथ अब ये भी हुआ ही है कि मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया। अब हीमोग्लोबिन कम होने के लिए डॉक्टर की टीम थी, करीब 30-40 डॉक्टर रहे होंगे, सारे एक एक करके आते थे, डाइटिशियन भी, ये भी सारे करके। बहुत अच्छे डॉक्टर थे। बहुत प्यार से पूछा उन्होंने कि सर आपका ब्लड लॉस हो रहा है
ब्लड लॉस कहाँ हो रहा है हम ये जानना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए, टेस्ट तकरीबन सारे क्लियर आए। हीमोग्लोबिन कम हो रहा है वो तो दिख ही रहा है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। लेकिन ब्लड हीमोग्लोबिन कम क्यों हुआ इसका कोई रीजन दिखाई दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ब्लड लॉस तो कहीं हो ही नहीं रहा, ब्लड लॉस का कोई रास्ता नहीं है, और हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। हीमोग्लोबिन क्या कम हो रहा है? आरबीसी बनने बंद हो गए। हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब आरबीसी वो है, बाकी डब्ल्यूबीसी वगैरह हर काउंट सारी चीजें ठीक है, लिवर ठीक है, हर ऑर्गन जो है तकरीबन ठीक है। तो फिर पता लगा कि कोई B12 विटामिन होता है वो थोड़ा सा कम है, तो चलो उसके इंजेक्शन लग गया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हो गया, लेकिन ब्लड क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, अब उसको बॉडी में एडजस्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा और उसके लिए कितनी मेडिसिन खानी पड़ेगी, इसका कोई हिसाब किताब है नहीं। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, सिर्फ जो एक्सटर्नल ब्लड फीड किया गया है वो बॉडी में एडजस्ट हो जाए उसके लिए। तो अब वो डॉक्टर तो ये चाहते थे कि अभी मैं और एडमिट रहूं वहां पर, जिससे कि एक्सपेरिमेंट किए जा सके कि हीमोग्लोबिन कम होने का क्या कारण रहा होगा। यानी मेरी बॉडी एक एक्सपेरिमेंट का वो बन गई, टूल बन जाती। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, मैंने कहा ना, अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट ही अगर करने हैं तो फिर मैं खुद करूंगा ना, मैं आपको क्यों दूं अपनी बॉडी एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आपसे ज्यादा तो मैं अपनी बॉडी को मैं जानता हूं ना, या मुझे जानना चाहिए, तो एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा अपने ऊपर, मैं आपको अपनी बॉडी नहीं दूंगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जितना करना था आपने कर लिया, और हम लोग घर आ गए, शिफ्ट कर गए वहां से। वो कोई वो होता है कि केस होता है, क्या कहते हैं पता नहीं उसको, कि अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस हम लोग जा रहे हैं। पर मुझे पता है कि एक्सपेरिमेंट करने में मेरी बॉडी डिटीरियोरेट होगी, और मैं ऑलरेडी 60 इयर्स की ज़िंदगी बहुत बढ़िया जी चुका हूँ। एक बार भी कभी मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैं एक्सपर्ट हूँ। बाई चांस मेरी डिग्री ऐसी है कि जिसने मुझे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपर्ट बना दिया। तो एलोपैथी इतना बढ़िया सिस्टम होते हुए भी वो सिस्टम आज की तारीख में सफ़र कर रहा है, और पेशेंट्स जो हैं बेचारे, उनको और डॉक्टर्स को दोनों को ही कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो स्टेटमेंट कितनी वैलिड होगी, क्योंकि वो सारी वैलिडिटी उस मशीन के प्रिंट आउट के ऊपर डिपेंड करती है। जो मशीन का प्रिंट आउट किसी भी हाल में उसकी रिलायबिलिटी, इवन मशीन मैन्युफैक्चरर कहता है जी इतनी टॉलरेंस है, इसमें इतनी टॉलरेंस संभव है, तो आप इसको अपने एक्सपीरियंस से वो करो। और डॉक्टर्स जो है उस मशीन की जो दी हुई रीडिंग्स हैं उसको पढ़ करके ही एस्टिमेट करते रहते हैं, और बेचारों के पास कोई टूल नहीं है। उनका डिजीज के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं बढ़ रहा है, उनका एक्सपीरियंस मशीन यूज करने में बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि एक ना आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आई हैं कुछ, जो अभी एलोपैथी मेडिसिन वालों ने टेस्ट तो करी है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने टेस्ट करी है, और वो वर्केबल है, अच्छा काम करती है, बट अभी अडॉप्ट करने को कोई तैयार नहीं है उसको, जिसमें कि कोई एक्सपेरिमेंटेशन है ही नहीं, सेल्फ प्रूवन सिस्टम है। अब मुझे ये हैरानी होती है कि आजकल की जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी सेल्फ प्रूवन सिस्टम को एक्सेप्ट करने में डरते हैं। ये क्या कारण हुआ कि सेल्फ प्रूवन सिस्टम को एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? जो चीज तुम खुद टेस्ट कर सकते हो, तुम्हें किसी के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। जो अभी तक जो मेडिकल सिस्टम चल रहे थे, जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन चल रही है, बन रही है, उसमें आपको 36 तरह के लोगों से सर्टिफिकेशन चाहिए उसको यूज करने के लिए, और हर 6 महीने में वैलिडेट कराना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि पैरामीटर बदल जाते हैं। वातावरण जरा सा बदल गया, एरिया बदल गया तो पैरामीटर बदल गए, रीजन बदल गया तो पैरामीटर बदल गए, कम्युनिटी बदल गई तो पैरामीटर बदल गए, खान पान बदला तो पैरामीटर बदल गए। तो यूनिवर्सल है, हो ही नहीं सकते, जबकि उनको हम लोग यूनिवर्सल मशीन्स की तरह से यूज करते हैं। और वो सेल्फ प्रूवन तो वो किसी भी हालत में नहीं है। अब थर्मामीटर ने तो बुखार दिखा दिया, पर बुखार किस वजह से है वो तो नहीं बताया ना उसने, ना वो बता सकता, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, ना वो बुखार ठीक कर सकता। और सेल्फ प्रूवन सिस्टम में बहुत बढ़िया है कि भैया 5 तुमने लगाया, उसको टेस्ट किया अपने आप को, और तुम्हें लगा कि इंप्रूवमेंट हो गई, तो सेल्फ प्रूवन हो गया कि नहीं हो गया? तो सेल्फ प्रूवन सिस्टम को सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है? तो इट इज प्रिसाइजली द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस which has got developed over a period of time. But do we have any other choice? No. We cannot remain dependent on things which may give. अभी क्या हुआ कोरोना के उसमें की टाइप, टेस्टिंग की टाइप, और एक उन्होंने टेस्ट किया, अरे जो पॉजिटिव है उनको भी नेगेटिव दिखाया उसने, तो आप उस किट के ऊपर कैसे भरोसा कर लोगे? तो धीरे धीरे वो रिजेक्ट हो गई। अब सोचो कितना लॉस हुआ कि लाखों की तादाद में किट मंगाई गई और वो फेल हो गई और उनको वापस भेजा। पेमेंट नहीं दी, वो सब झगड़े वाली बात, वो तो एक तरफ है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी सिर्फ टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि अगर हम ऐसी किट्स यूज करेंगे तो कैसे काम चलेगा, या ऐसा सिस्टम यूज करेंगे उसकी बजाय अगर हम सेल्फ प्रूवन सिस्टम जो है उनको यूज करना शुरू करें तो ज्यादा बेटर नहीं है क्या? आप ही बताओ। और जिन लोगों ने टेस्ट किया है कम से कम वो तो आगे पब्लिक में बताए जा करके कि भैया ये तो हमने टेस्ट किया, और आगे बता, वो कोई बताने को तैयार नहीं है। यानी कि वो डिस्कशन में नहीं आते हैं ये टॉपिक्स। कृपया प्लीज एक बात समझे कि किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है, और जितनी जरूरत है अगर उससे ज्यादा मिल रहा है वो आपको वो रखना नहीं है, या इस तरीके से रखना है कि उसका उपयोग दूसरे कर पाए। वीडियो खत्म हो गया है, डिस्कंटिन्यू हो गया? खत्म हो गया था। ठीक है, 19 मिनट का वीडियो है। हाँ ठीक है। हाँ। अभी नहीं आएगी। तो इसमें क्वेश्चंस जो भी है इस वीडियो से रिलेटेड वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन आज के लिए ये खड़ा ही है, संजू हमारे साथ जुड़े हैं। संजू, कल तुम थे मीटिंग में, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि भैया ने कहा था कि कमाई अपनी बढ़ानी है और खर्चा कम रखना है। बिल्कुल सही है। लेकिन खर्चा होता क्या है और उसको हम कम कैसे करें, इस पे आज हम डिस्कस कर रहे थे। खर्चा क्या होता है? जब हमने कमाई की मीन्स की, जैसे ज्ञान बांटने का काम किया, निष्ठा योग किया, या षोडशी पद की प्रैक्टिस की, हवन किया, ये तो हो गया कमाई की। अच्छा खैर, अब इस वीडियो में क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें। हाँ जरूर, जिसके मन में हो क्वेश्चन जरूर शुरू करें। किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है? मेरे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, पहले का सॉल्यूशन तो निकालो। अरे तो अभी हमने वीडियो क्यों देखी, फिर हम उसी बैठ के रहते। हाँ नहीं, जिसके मन में विचार आया हो तुरंत उस क्वेश्चन को पुट अप करें ना। तो मेरे तो एक ये क्वेश्चन आया था कि भैया ने कहा कि
कुआं खोद के आगे बढ़े गए कि पीछे वाले आने वाले पानी पी लेंगे, तो अपने लिए खाली खोद ली। वही तो कह रहे हैं, उनका मतलब ये था, मेरी बात समझो, जब मैं समझाऊं कि आपने कुआं खोदा, आपको जरूरत थी, आपने पिया, फिर उसको बंद करके आप आगे बढ़ गए। इसका मतलब किस्मत से ज्यादा अगर आपको कुछ मिला है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मिला उसमें, इसलिए बंद किया उसको, तो उसको बंद कर दो, मतलब उसको अलग, उसको एक्सेप्ट मत करो ज्यादा को, तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ही एक्सेप्ट करो, तो तब जो है आपका वो चलेगा। आपने जो है अगर आप ऐसा खोदते चले गए तो आपके लिए बड़ी खाई खुद ही मिलेगी आगे, मतलब आप उसमें गिर जाओगे, छुट्टी होगी, आप कहानी खत्म होगी। ये तो क्यों कहने का होगा? मतलब ये है, क्या होगा अगर आप मान लीजिए मेरे को जरूरत पड़ी, मैंने कोई चीज बनाई, वो अब मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो आप कह रहे हैं कि उसको अब सोसाइटी के यूज के लिए मत रखो, उसको बंद कर दो। मतलब यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब है कि मैं बताता हूँ तो, जिसके मन में सॉल्यूशन हो, हर 1-2 मिनट का अपना वो व्यू दे दे, बाकी भैया से क्लियर करेंगे इस चीज के लिए। मैं अपना मेरे को ये समझ में आया जो श्रीमान जी ने जो रेफरेंस कुआं का दिया है, अब इसको हम धन के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, जो सबको समझ में भी आता है कि जैसे हमारी जरूरत 100 रुपए की है प्रतिदिन, या महीने की 3000 की मेरी जरूरत है, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, तो मैंने कुआं खोदा, उसमें से 3000 रुपए हमारे निकल आए, लेकिन उस 3000 के साथ साथ हमारे पास 30,000 और ज्यादा निकल आए, जो कि मेरी इस महीने की खपत नहीं है। माना ये पानी ज्यादा हो गया कुएं का, तो जो ये जो 30,000 हैं, जो कि मेरी मासिक आवश्यकता से अधिक हैं, तो ये 30,000 किसी दूसरे को खपत, उसके खर्चा पूरे करने के लिए काम आते हो, तो उसको स्वरोजगार के रूप में मैं दान की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये धन अगर किसी दूसरे के खर्चा निकालने के काम आता है, तो वो कुएं का पानी दूसरों के यूज होने के लायक हो गया। वो तो होता ही है ना। वो अगर 3,000 के 10 और लेकिन अगर वो उसका आप करोगे क्या? होता नहीं है तब तक करोगे क्या? तब तक हमारे 3,000 रुपए जो हमने एक महीने की कमाई कर ली, तो बाकी 25 दिन हम दूसरों को 3,000 रुपए उनकी जरूरत पूरे करने के लिए समय को लगाएंगे। तो आप कर्म फल कमा लेंगे। नहीं, हम ये पानी दूसरों नहीं कमाएंगे। अब आपने ऋण दे दिया, ऋण लेने आएंगे फिर आप। ऋण नहीं देना है, ऋण नहीं नहीं देना, नहीं दान देना है ना ऋण देना है। दूसरे के लिए रोजगार पैदा करना है कि तू भाई कमा लो इसमें से। ऐसे होता है, हम क्यों करेंगे किसी और के लिए? अब किसी ने मान लो वही तो कमाई करनी है। वही तो किसी ने 3,000 रुपए लेके आपसे और बंदूक बनाने की फैक्ट्री लगा ली, तो क्या करोगे? कौन भुगतेगा उसको? हाँ, उसका मैं भी 2 मिनट बोलना चाहूंगा इस बारे में। हाँ बोलिए। भाई, हमको रोजगार योजना चालू कर देनी है जिससे अगले का जीवन यापन चले, तो उसमें चॉइस हमारी है कि भाई हम तो लेस बनाने का काम कर रहे हैं, आप सिलाई करके अपना 100 रुपया ले जाओ रोज का। ये तो जॉब हो गई ना। नहीं, ये हमने अगले के लिए रोजगार योजना चालू कर दी, हम उसमें कमाई की बात नहीं कर रहे हैं अपनी। हमने अपना धन जो है रोजगार योजना में लगा दिया अपने खर्च के अलावा। उसमें हमारी कमाई नहीं जुड़ी हुई है, उसमें हमारी कमाई नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगी। हाँ, महाराजा अग्रसेन जी ने कहा, एक सिक्का एक ईंट। हाँ। और भैया ने इस बात को कई बार कहा कि उसकी वजह से हुआ ये, जब सबने अपने अपने घर की एक एक ईंट दे दी तो सबके घर की फाउंडेशन हिल गई। और सिक्का जिसको दिया, सबने मिलके एक एक सिक्का दिया, तो उसको यही नहीं पता कि मुझे सिक्के का करना क्या है। तो इस वजह से सोसाइटी में डिस्टरबेंस आई, जबकि देखने में बड़ी अच्छी लगी ये स्कीम सबको। आज भी इसको अग्रसेन वंशजों में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, एक सिक्का एक ईंट को। लेकिन ये मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने बहुत से अग्रसेन वंशज खासतौर से देखे जिनको लगता है कि हमें सिक्के इकट्ठे करके हमने हॉस्पिटल बना दिया, हमने होटल बना दिया, हमने धर्मशाला बना दी, हमने मंदिर बना दिया। हमने सिक्के इकट्ठे किए, ईंट इकट्ठी की और हमने कुछ बना दिया। अब उस मंदिर में ड्रग्स का धंधा चल रहा है या उस हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ये कौन देखेगा? तो मैंने वही बात की ना, मेरी बात शायद मैं कह नहीं पाया या आप समझ नहीं पाए।
रोजगार योजना जो चलेगी वो हमारे हिसाब से चलेगी, हमारी सोच के हिसाब से। भाई इसमें पाप कर्म क्या है और पुण्य कर्म क्या है, या जीरो है, न्यूट्रल है। लेकिन करेगा जो करने वाला है, सोच तो उसकी चलेगी ना, जब वो कर रहा है। सोच, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सोच उसकी, कंट्रोल तो हमारी उसका चलेगी, हमारी चलेगी, जो हमारे पास आना चाहे। आज जैसे 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 मोदी जी ने एक योजना चलाई है, भाई आप गृह उद्योग के लिए 50,000 रुपए लो, आप पापड़ बनाओ या चिप्स बनाओ। उन्होंने एक योजना दी है, आपकी इच्छा है आप करो, आपकी इच्छा है आप मत करो। आप तो जॉब पढ़े लिखे हैं तो हमको जॉब करना है भाई, हमको तो ये योजना चाहिए नहीं। लेकिन जो गैर पढ़ा लिखा है वो तो उस योजना का लाभ उठाएगा ना, भाई मैं अपना घर खर्च यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन वो पापड़ बनाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि जो अग्रसेन जी के नाम पे ही स्वरोजगार योजना, अग्रसेन कांग्रेस नाम की एक संस्था ने शुरू की, जो भैया की देखरेख में ही शुरू हुआ। उसने ये कहा, सिक्का तुम्हारा ईंट हमारी। उसने ये कहा, उस रोजगार ने, जो स्वरोजगार योजना है जो कि निश्चल दुनिया के लिए है, उसका जो ये नारा है कि सिक्का तो रहेगा तुम्हारा, ईंट रहेगी हमारी। यानी कि जिसको काम करना है सिक्के वो लेकर आएगा, टेक्नोलॉजी उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि जिसके सिक्के हैं वही, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो ले जाए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी ऐसी दी जाएगी जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान होने का कोई संभावना ना हो। तो बात तो एक ही है ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना। आपने जैसे शब्दों का हेर फेर है, शब्दों का हेर फेर है। आपने जिस का एग्जाम्पल लिया जो मेरे को लगा, उसमें ये था कि सिक्के ले जाओ, सिक्के हमारे हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा रोजगार योजना, मशीन में लगाऊंगा, इस पे काम होगा मशीन की सिलाई का। सिलाई में किसी का नुकसान तो हो नहीं रहा है। पर मशीन के पैसे कहाँ से आते? मशीन के पैसे हमारे पास जो एक्सेस बचे थे वो हमने इन्वेस्ट कर दिए। हमारा रोज का खर्चा, रोज, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हमारा रोज का खर्चा मशीन के ऊपर 10 रुपए का है, उसमें 1 रुपए जो कमाई हो रही है वो हमने सामने वाले कमाने वाले को दे दिए, भाई तुम अपना घर का खर्च चलाओ जाके। तो इसमें अहित क्या हुआ? अहित मेरा क्या हुआ और उसका क्या हुआ? अहित ये हुआ ना कि आपने कुछ भी बोल के दिए, पर उसने यूज क्या किया उस पर थोड़ी कंट्रोल है आपका। नहीं, हमने तो श्रम फल दिया, हमने तो श्रम फल दिया खाली उसको, उसने श्रम किया, उसका पैसा हमने उसको चुकाया। श्रम फल तो आएगा ही ना। नहीं आएगा। इसमें एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेना चाहूंगी। हाँ, एक एग्जाम्पल भैया अक्सर सुनाते हैं कि कोई बनिए के यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता था और उसको 40 रुपए रोज के मिलते थे। वो 10 रुपए की रोटी खरीदता था, 10 रुपए का आटा सब्जी खरीदता था, 10 रुपए से अपने लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े रोज के एक तरह से करता था इंतजाम, और 10 रुपए के उसके और खर्च हो जाते थे। उसके 40 रुपए रोज के खर्च हो जाते थे, उसे 40 रुपए रोज के मिलते थे। एक दिन उसको किसी ने बोनस दे दिया, कहाँ से मिला मुझे याद नहीं, और उसको 100 रुपए बोनस मिल गया। 40 रुपए रोज के तो मिल ही रहे थे। उसने कहा मैं इसके बोनस का क्या करूं, तो उसने 100 रुपए का एक लठ खरीद लिया। और अब लठ खरीद लिया तो किसी के सिर पे मारा भी, और जब किसी के सिर पे मारा भी तो जेल भी गया, और जेल गया तो उसका पूरा परिवार डूबा। ये तो हमेशा से चलता रहा कि एक सेठ ने या एक साहूकार ने एक रोजगार खड़ा किया और बहुत से लोगों को रोजगार दिया। कुछ पर्टिकुलर कास्ट कह लीजिए या पर्टिकुलर तरह के लोगों को रोजगार दिया, लेकिन समाज में इतनी अव्यवस्था फैली तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं एक्चुअली उसी अव्यवस्था की बात तो कर रहा हूँ ना। उसने, सेठ साहूकार ने अपना उसमें स्वार्थ देखा कि भाई मेरे को भी इतना इसमें हिस्सा मिलेगा। हम हिस्सा मिलने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम उसमें अपना हिस्सा रखें। जो एक्सेस मनी को खर्च करने की बात आई, यहाँ पे तो मुझे ये समझ आया ना कि एक्सेस लो मत। भैया ने पहले भी पोस्ट भी की इस बारे में, लेकिन अगर एक्सेस आ गया, लो मत। हमारी किस्मत में था तो वो हमें मिल गया, तो लेना नहीं है। इसमें एक घटना, श्याम जी आप कुछ कह रहे हैं? इसमें कुछ कह रहे हैं? का तात्पर्य ये हुआ कि हम कुआं बंद कर दे पानी निकाल के, फिर कल फिर दोबारा खोदो।
वही मुझे भी यही हाँ, समझ आया कि लो मत। ये समझना पड़ेगा हमको कि एक बार आज व्यापार बंद कर दिया, 15 दिन बाद फिर दुकान खोलेंगे, फिर उसका झाड़ आप पोछ जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो उसके थ्रू तो ये हुआ कि आप उस पानी को निकालें और आप भंडारा लगा दें, आप पानी का प्याऊ लगा जो दें। आपका लेकिन नहीं, प्याऊ तो अलग चीज हो गई, प्याऊ तो मुफ्त बांटने की चीज हो गई। हाँ, तो मुफ्ती तो बात मतलब कैसे भी आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सोसाइटी में। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप उसको बंद कर दें, सोसाइटी ले या ना ले या क्या करे, आपने कुआं खोदा, आपने पानी पिया और आप उसको बंद कर दें। मुझे हालांकि इसमें डाउट है कि हम क्यों बंद करें, और हमने बंद नहीं किया तो हम खाई में कैसे गिरेंगे, मुझे इसमें डाउट है। लेकिन ये डाउट हाँ, मतलब कोई भी चीज होगी, बोलो आज हम कोई मशीन चला रहे हैं वो। बोलो पितू जी कुछ कह रहे हैं। बोलो बोलो बोलो। हमने बंद नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है कि आगे और कोई उससे भी बड़ा खोद के चला गया कि और कोई इसमें से पानी पी लेगा। हाँ हाँ, क्या आवाज नहीं आई? पृथ्वी ये कह रहा है कि अगर हमने ये बंद करना शुरू नहीं किया, तो अगर सारे यही फॉलो करेंगे कि कुआं खोदा और छोड़ दिया, तो डेफिनेटली जब हम आगे जाएंगे तो किसी और का कुआं या खाई खुदी पड़ी होगी, हम उसमें गिरेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए जो हमें जरूरत है हमने वो लिया, उसको वही बंद कर दिया। श्याम जी कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था प्रैक्टिकली, ठीक है, कुआं और पानी तो ठीक है। अब जैसे मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ, मैं छोटी सी मशीन रोज चला रहा हूँ, मेरा 7 दिन में मेरा खर्चा उसमें से पूरा निकल आया। अब मैं उस 22 दिन को मशीन बंद कर रहा हूँ, फिर अगली 1 तारीख को जब हमने खोला तो फिर हमने उसकी पूरी ऑयलिंग करी, फिर उस पर हमने पूरा दिमाग लगाया, फिर हमने कहा ग्राहकों से भाई आ जाओ, तुमने पड़ोस से ले लिया था, अब फिर से मेरे पास लो आके, और फिर से मैं जोर की बोलो, जोर की। मुझे लगता है अंकल, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बता रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग, पर मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने इतना बड़ा सेटअप लगाया ही नहीं। जैसे चाइना की बात करें तो उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रखी है जो एक दिन में 50,000 यूनिट बना रही है। तो डेफिनेटली मेरे आगे ये संकट रहेगा हमेशा कि मेरी तो सारी प्रोडक्शन एक ही दिन में हो गई। पर अगर मैंने यूनिट ही अपनी जरूरत के हिसाब से लगाई कि मुझे पता है मुझे अपने पूरे महीने के खर्च के लिए मान लो 100 यूनिट बनानी है, तो मैंने अपनी मशीन ही इस तरह से चलाई कि मैं रोज चला रहा हूँ, 2-2 या 3 वो 20 बना रहा हूँ और पूरे महीने में 100 बना रहा हूँ। तो उस तरह मेरी मशीन भी चल रही है और मेरी जरूरत का बन रहा है। पर अगर मैंने मशीन 24 घंटे चलाए रखी और 2 दिन में 100 पीस बना लिए, तो अब मेरे को ये दिक्कत रहेगी कि बाकी 28 दिन में मशीन की मेंटेनेंस कैसे करूँ, फिर काम क्या करें? तो यही तो प्रॉब्लम आज शुरू हुई। बड़ी इंडस्ट्री जो बड़ी कंपनीज हैं वो इतनी ईगर क्यों है बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी लगा ली मार्केट में या फैक्ट्रीज में, उस पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को फुल स्विंग पे चलाने के लिए उनको सेल्स बहुत ज्यादा चाहिए। वो सेल्स इतनी ज्यादा करने के लिए उन्होंने और बहुत सारे हथकंडे अपनाए। पर अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी उतनी रखी जाए कि मुझे इतना बेचना है, इतने प्रोडक्शन करूंगा, दैट्स ऑल। हमारे यहाँ जैसे छोटे छोटे, मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, कोई गोलगप्पे बनाता है या कोई छोटी छोटी दुकानें हैं, तो कई बार हमें लगता है कि यार इतनी डिमांड है इसकी, इतने अच्छे ये बना रहा है, इतनी अच्छी चीज बना रहा है, पर इतना ही बनाता है बस। पर उसका फिक्स है, एक हमारे यहाँ वो कुलचे छोले बनाता है, बहुत बढ़िया बनाता है, पर उसका फिक्स है कि वो सुबह इतने ही बनाता है कि सुबह 11 साढ़े 11 तक खत्म हो जाते हैं। तुम्हें चाहिए ले जाओ, नहीं चाहिए, वो बनाता ही इतने हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि अगर वो इतने बनाए कि वो चाहे तो शाम को 4-5 बजे तक उसकी दुकान पे लाइन लगी रहे, पर उसने फिक्स कर रखा है वो इतना ही बनाता है कि 11 साढ़े 11 तक खत्म होती है, वो बंद कर देता है, अगले दिन वो फिर आता है। तो इस तरह से वो रोज चला रहा है अपनी दुकान। जो ये आपकी बात है, ये काफी हद तक इसको मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, मतलब पर डे के हिसाब से आप अपना काम करो, ठीक है ना? हाँ, वही, क्योंकि आपने बहुत बहुत तरीके से समझाया है। इसमें मैं आप ये बता दूं कि अब देखिए पॉइंट है ये, जैसे मेरा 7 दिन तक तो बहुत अच्छे बिके हमारे छोले भटूरे, मैंने 7 दिन का तो खर्चा निकाल लिया। अब 4 दिन मेरे यहाँ बिका ही नहीं, सबके उपवास चल गए नवरात्रों के, कोई छोला भटूरा खाने ही नहीं आया। उसका भी भैया ने एक बार जमा तो रखना पड़ेगा ना 4 दिन, उसका भी भैया ने एक बार बताया था, आज तो नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म पे बोले थे वो, पर उन्होंने ये बोला था कि तुम 10 से 15 दिन तक का अपना सिस्टम, या 1 महीने भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से उन्होंने 15 दिन बोला था कि अपना 15 दिन तक का वो करके चलो, तो वो एक्सेप्टेबल है, वो ठीक है। ऐसा नहीं है आज के टाइम में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शाम को मुझे पता ही नहीं है कि कल सुबह क्या करना है। हाँ, नहीं कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो हाँ नहीं, पर एक लिमिट होती है ना। मुझे पता है कि मैं 20 दिन का रख के चल रहा हूँ, चलो 2 महीने का रख के चल रहा हूँ,
पर अभी जो जिस मोड पे सोसाइटी है, अभी तो लोग 7-7 पीढ़ियों से भी आगे तक का रख के चल रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमने ही 2 महीने का आटा और गेहूं चावल भर दिया, तो बाकी तो 6 महीने का भी लोग भरने वाले बैठे हुए हैं। हाँ वो चलता है, पर अगर कोई 600 साल का भर के बैठ जाए, हाँ वो फिर तो अनाज उसमें तो घुन लग जाएगा ना, सड़ेगा, वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो करेंसी बनाई गई ना कि करेंसी में घुन नहीं लगता सो कॉल्ड, लेकिन घुन तो उसमें भी लगता है, वो घुन फिर शरीर को ट्रांसफर होता है। हाँ क्योंकि मैंने ये जो अभी पंकज जी ने बताई बात जो, तो ये मेरा भी इस तरीके का डिस्कशन हुआ था 6 महीना पहले। तो हमने कहा भाई मेरा तो 10 दिन में मेरा अगर पूरा हो जाता है मेरा टारगेट, तो 20 दिन में फिर क्या करूंगा, कैसे कारोबार, कैसे मैं रोजगार दूंगा, कैसे कारोबार करता, बोला 20 दिन घूमो फिरो मजे करो जाके। फिर अच्छा काम बंद करके घूमो फिरो जाके, बहुत सारी घूमने की जगह है देश में, घूमो फिरो अगर 10 दिन में टारगेट पूरा हो जाता है। तो हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है अंकल, पर वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं। मान लो लेस के काम की बात करें, अगर आपका काम सिर्फ डिजाइन प्रोवाइड करना है कि आपने पेपर पे डिजाइन बना के दे दिए और कोई और है जो उससे बनाता है, तो आपका काम उतना ही है कि आप 5-6 दिन में आपने डिजाइन बना के दे दिए, अब 20-25 दिन आप घूम फिर रहे हैं, अगले महीने फिर रिक्वेस्ट आएगी, आप फिर नए डिजाइन बना के दे देंगे। पर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप संभाल सकते हैं कि मैं एक दिन में इतने ही पीस बनाऊंगा, इतने बेचूंगा, ऐसे ऐसे चलेगा सिस्टम। तो इस हिसाब से मैं, क्योंकि जब आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप मशीनरी नहीं रख रहे हैं अपने पास जो खराब हो जाएगी। आपको पता है आपका अपना हुनर है, आप जिस दिन चाहेंगे पेपर पेंसिल उठाएंगे दोबारा डिजाइन बना देंगे। पर अगर आपने मशीन से लगा रखी है, आपको पता है कि मशीन में चला के रखना जरूरी है, तो आप डेली की प्रोडक्शन उस तरह करेंगे। हाँ कहीं ना कहीं हमको लिमिट बनानी पड़ेगी, हमको इतना ही हफ्ते का देना है, उससे ज्यादा हमें मिलता है तो हमें छोड़ फिर नेक्स्ट वीक का फिर अगले हफ्ते के लिए फिर और ले आएंगे। वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का, जैसे अभी आपने बताया लिमिट हो गई 15 दिन के बाद, तो फिर थोड़ा शांति रखना शुरू करो, काम को एक्स्ट्रा मत बढ़ाओ, ऐसा हो सकता है। फिर वो उसमें ये हो सकता है कि फिर जो हमारा जॉब कर रहे थे उनको अगर ज्यादा की भूख है तो वो किसी दूसरे का जॉब उठा लेगा उस पीरियड में, ऐसा होगा। फिर उसकी प्रॉब्लम हो गई वो, और फिर अगले बात फिर मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, अब मैं इसको दूसरे का काम हटा के अपना कैसे लगवाऊं। तो बेहतर है कि ठीक है पर डे के हिसाब से उसको देते रहें, 4-4 दिन का, 8-8 दिन का, हफ्ते भर का मैनेज करते हैं। थोड़ा सा ये हमें इतना समझ में आया अभी तक हमको। मैनेज ये बताओ अगर ज्यादा आ गया या कोई चीज ऐसा सिस्टम बन गया है कि आपके पास आ रहा है और वो आपकी जरूरत के ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? तो मैंने तो यही कहा था कि मैं तो उतना ही कमाए जितना हमें जरूरत है, बाद में 10 दिन बाद वाले हमारा दुकान ही बंद होगी, हमारा कुछ और चक्करबाजी होगी, तो फिर हम ढूंढते फिर रहे क्या करें। बात प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा कोई बिजनेस है, हमारी कोई सर्विस है, हमारी कोई पेंशन है, हमें मिल रही है और वो हमारे उससे ज्यादा है, उस ज्यादा का क्या करें? ज्यादा के तो कह रहे हैं ना, कुआं बंद कर दो, वही तो डिस्कशन हुआ स्टार्ट। पेंशन लेनी बंद कर दे, गवर्नमेंट लिखते हैं हमें आधी पेंशन दो। गवर्नमेंट से आप बोलेंगे हमको आधी दो, क्यों? थोड़ा अपने वो देसी ठेके चलाएगी जाके आपके पैसों से, जिससे वो मेरी आधी पेंशन इनको बांट दे जो ये खोर है, इसलिए हाँ और ठेके खोल लेते। हाँ नहीं गलत है, ये नहीं गलत ही है ना। एक्चुअली आपके पास बहुत काम ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं, मैं तो एक सीधी बात बताता हूँ, जो हम ये काम कर रहे हैं हमारे पास कुछ ज्यादा हुआ, चलो भी हमने किसी चीज के पेपर बनवाए बांट दिए, हमने कोई बैनर बनाए, हमने कोई एबीसी कैलेंडर बनवाए बांट दिए, क्या ये काम नहीं कर सकते? नहीं, तो आपको श्रम करना पड़ेगा उस एक्सेस को कंज्यूम करने के लिए, खत्म सोसाइटी में। और दूसरी बात कि डायरेक्शन भी चाहिए कि मैं किस दिशा में श्रम करूं, वही तो मालूम करना है। तो वही है, वो दिशा प्राप्त करने के लिए भी आपको श्रम करना पड़ेगा। पहले आप दिशा समझने के लिए खर्चा भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, फिर आप उस पैसे को कंज्यूम करने के लिए मेहनत करेंगे। जैसे पहले आपने किसी, जैसे आप करते हैं, आप दिल्ली गए, आपने वहां पूछा, वहां फीस दी, फिर आप बैनर वाले के गए, वहां पूछा, वहां भी पैसे दिए, फिर आपने किसी से लगाने के पैसे दिए कि ले भाई अब तू लगा दे, और फिर आपने लगवाया। तो आपको पूरे दिन में कम से कम भी 4 या 5 घंटे इसी में लगाने पड़ते हैं कि मुझे जो एक्सेस मेरे पास आ गया उसको मैं अब कंज्यूम करूँ। पर हर कोई ये नहीं कर सकता, हर किसी के लिए संभव नहीं है। देखो कर नहीं सकता, अलग बेटर है,
लेकिन काम तो करना है भैया ने आखिर में बताया, काम तो करना है, काम करना है, लेकिन इसके लिए आप काम करने के लिए कमाने लग जाओ। नहीं काम करने कमाने लग जाए और 125 करोड़ लोग पर्चे बांटने लगे तो कैसे काम चलेगा? आपके पर्चे आप 125 करोड़ में आ गए। अरे तुम अपनी बात करें ना, हम लोग हम 125 की बात करते हैं। अपनी बात तो ये है कि जो नया सिस्टम आया है वो अब आया है, उसको इम्प्लीमेंट होते होते भी टाइम लग रहा है, अभी होना शुरू हुआ है। और जो लोग पुराने सिस्टम पे चले हुए थे, जैसे आपने जॉब ज्वाइन की वो 80 के दशक में, 80s में, और जो नया सिस्टम आया है वो 2011 में आया है, तो जो 30 साल बाद, 31 साल बाद, तो जो इस 30 साल के दौरान आपने जो भी कुछ किया, अब मैं सडनली आपको कोई भी कि अब आप शिफ्ट कर जाएं तो वो आपकी लाइफ को और पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए माइग्रेशन शब्द कहा जाता है, शिफ्ट नहीं। शिफ्ट और माइग्रेशन में फर्क है, जो पहले मैंने कभी सुना है वही बता रही हूँ। शिफ्ट का मतलब होता है आपने आज अपना सामान उठाया और आप दूसरे घर में जाके रहने लगे, आप शिफ्ट कर गए। माइग्रेट का मतलब होता है आप धीरे धीरे अब वहां के लिए सेटल होना आपने शुरू किया। पहले आपने वहां देखा कि आप सामान कहाँ से लेंगे, आपने देखा आप कहाँ रहेंगे, फिर आपने थोड़ा सामान वहां रख गए, फिर आपने एक दिन वहां लगाया, कुछ दिन यहाँ लगाए, धीरे धीरे आपने पूरा मन वहां लगाया। तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। और माइग्रेशन डिस्टर्बेंस नहीं लाता लाइफ में, बीमारियां कम आने के चांसेस रहते हैं। तो माइग्रेशन पूरे सिस्टम को नए पुराने से नए, जब भाई पुराना सिस्टम था एक सिक्का एक ईंट, और नया सिस्टम है सिक्का तुम्हारा ईंट हमारी, तो अब दूसरा इंसान ये भी क्वेश्चन कर रहा है, ले सिक्के भी मैं ही दूं और तुम कुछ भी नहीं दोगे, तुम बस टेक्नोलॉजी दोगे, मशीन भी मैं ही खरीदूं, पैसे भी मेरे, भाग दौड़ भी मैं ही करूं, और मैं गुणगान भी तुम्हारे ही गाऊं, पूजा भी मैं तुम्हारी करूं, कृष्णांशी आत्मसत्यम भी मैं गाऊं, उसके पैसे भी मैं ही दूं, और मेहनत भी मैं ही करूं, और जाके ज्ञान भी मैं ही बांटूं। पर टेक्नोलॉजी अब यही है, सिक्का भी तुम्हारा और ईंट है हमारी। कृष्णा वो पहले भाई हम गाते रहे, करते हो तुम कन्हैया तेरा मेरा नाम हो रहा है, अब हम गा रहे हैं करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट माइग्रेशन है, इसमें समय तो लगेगा जी। भाई हमने 25 साल 30 साल गाया मेरा नाम हो रहा है, अब हमें गाना है कि तेरा नाम हो रहा है, तो तकलीफ है। बात समय की नहीं है, मेरी बात समझे। मेरी भैया से बात हुई थी जी, जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम था, करीब 5-6 साल पहले बात हुई। मैंने उनसे कहा कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तू कितनी मेहनत कर ले, करता रह, तू इसको रोके मत, लेकिन एक चीज समझ लो अच्छी तरीके से, किसी की भी 100 अंक से नीचे माप होगी वो इसको समझ नहीं पाएगा, उसमें इतनी योग्यता भी नहीं होगी जो इसको कुछ भी ज्ञान कर पाए। तो इसलिए जो ये संकमाप है, ये निष्ठा योग है, ये जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे योग्यता भी बढ़ती है। सांस बार से बढ़ती योग्यता, संक माप करे तू अभ्यास। तो ये जैसे जैसे संकमाप बढ़ती है, जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ना, सबके सॉल्यूशन हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, ये बिल्कुल तय है। इसलिए भैया ये कहते हैं पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बताते कि मैं बता दूं तुम उसको भी उड़ा दोगे ऐसे। योग्यता का खेल बहुत बड़ा है यहाँ पे, ये जो है योग्यता का खेल बहुत बड़ा है जी। संक माप बढ़ाने का जब तक ये नहीं बढ़ेगी तब तक योग्यता हमारी नहीं बढ़ सकती, हम ऐसे ही इल्झे रहेंगे जी। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और साथ में अब षोडशी पंक्ति कर दिया, एक पंथ जोड़ दिया है जिससे आपका सिस्टम और आगे चले। लेकिन जो पुराना है वो तो एज इट इज चलेगा ही, पोएम्स भी है, आपका निष्ठा योग भी है, आपकी श्वास गति भी है, आपका ड्यूटी पार्लर भी है, सारी चीजें हैं आपके पास। पहले का भी सिस्टम चलेगा, क्योंकि जब हमने एजुकेशन जो ली है, जो हमने सीखा, हमने बचपन में सीखा कि रेस है, रेस में आगे निकलना है, आपको आगे नंबर लाना है। लेकिन अब हमारी एजुकेशन ये बताती है कि सबको अपने अपने तत्वों को बैलेंस करना सीखना है। तो ये जो एक ट्रांजिशन पीरियड है जो हम सबके लिए चल रहा है, हमारी नई जनरेशन के लिए इजी है, क्योंकि 2011 से इन लोगों ने सीखना शुरू किया, तो तब से इन्हें नया सिस्टम मिला। पर हमारी जो जनरेशन है, या आप लोगों की जो जनरेशन है, जो पुराने सिस्टम से चले, पुराने सिस्टम में बड़े हुए, पुराने सिस्टम से ही रोटी कमाई, और अब नए सिस्टम को समझ के उसमें नए सिस्टम में माइग्रेट करना है, तो नेचुरली इसमें अपनी योग्यता तो एक लुब्रिकेशन का काम करेगी कि जिसकी जितनी योग्यता है उसको उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी, वो उतनी तेजी से काम कर पाएगा। लेकिन माइग्रेशन में समय लगेगा, इसमें कहीं कोई बिल्कुल भी शक नहीं है। इसके लिए आप ये समझिए, जैसे बच्चे हैं हमारे, तो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, यदि वो इस पे आ जाते हैं, वो संक माप बढ़ानी शुरू कर देते हैं, तो करते हैं
तो उनको आपसे उनकी योग्यता इतनी बढ़ जाएगी कि ऑटोमेटिकल सिस्टम चल जाएगा उनका। दिस इज द ऑटोमेटिक, दिस इज एम्बेडेड टेक्नोलॉजी जी। इसको, ये एम्बेडेड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि हमने पहले कुछ जिया है, कुछ जिया है, कुछ जी रहे। अब हम इसलिए हम थोड़े से कंफ्यूज है इन चीजों में। ये बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने गए अगर इनको सांस पैथी कराई और इनका संख माप 250-300 से ज्यादा आनी शुरू हो गई तो, चाहे वो कोई भी क्लास में हो। 10 साल से ऊपर के बच्चे को आज 15 साल तक लाके तो देखिए, वो कहीं कंफ्यूज ही नहीं होगा, वो एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में आ गया समझो। रजनी दीदी और संजू, आज आप दोनों के जी बताइए। रजनी दीदी और संजू, आप दोनों के इनपुट्स आज मिले नहीं इस वीडियो के बारे में या जो डिस्कशन हम कर रहे हैं। संजू क्या आप सुन पा रहे हैं? संजू अभी अंदर गया हुआ है, हम दोनों साथ में हैं। रजनी दीदी हमको हाँ जी मैं सुन रही हूँ। इसका क्या टीचर भी अगर चुपचाप सुनने लगेंगी तो कैसे काम चलेगा बताइए। टीचर नहीं कह दिया, मैं स्टूडेंट की सारी बात सुन रही हूँ। बोलने से पहले समझ में तो आनी चाहिए ना सब चीजें कि क्या बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जब तक सब चीजें समझ नहीं आएंगी तो सिर्फ ऐसे ही बोलने से कोई फायदा नहीं होगा ना। जी तो बताइए दीदी, एक तो वीडियो जो अभी हमने देखी 20 मिनट की, जैसे क्वेश्चन हमने निकाला, लेकिन और भी कोई क्वेश्चन बनता है क्या? और भी क्वेश्चन कोई आ रहा है क्या सामने? नहीं, अभी तो उसका बताइए ना कि फाइनल आंसर या फाइनल समझदारी क्या होती है कि हमारी जरूरत से ज्यादा जो पैसा हमारे पास आया है हम उसको कैसे यूज करें। अब जरूरत से ज्यादा पैसा कुएं से पानी निकाला जा चुका है, अब क्या करें? कुआं बंद नहीं कर सकते, पानी बाहर निकल चुका है। ये तो ग्रुप में डालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को हमें। ड्रम भर गया है, अभी कुआं नहीं कर सकते, ड्रम अलग से बाल्टी के अलावा एक ड्रम भी भर गया है। हमने ज्यादा निकाला बाल्टियां भर उसको। अब उस ड्रम का क्या किया जाए, बहा नहीं सकते भाई नहीं, ऐसे भी लोग हैं जो, भाई बात आपकी भी ठीक है कि भाई बिजनेस हमने किया तो हम फैक्ट्री बंद नहीं कर सकते, तो उतना ही पैसा आ रहा है। नहीं तो जैसे अगर मान लो आपने फैक्ट्री लगाई हुई है और उसमें आपने वर्कर रखे हुए हैं तो आप वर्कर्स की सैलरी बढ़ा सकते हो। तो वो दुरुपयोग करेंगे ना उसका, फिर मजे नहीं। अब ये तो देखो हमारे, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि दुरुपयोग करें। उनकी जरूरतें अगर जितना हम दे रहे हैं, क्या उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? या देखो जरूरत तो इंसान अपनी उतनी बनाता है जितनी उसके पास चीज है। नहीं, सैलरी जो है जरूरत के हिसाब से नहीं चलती है, योग्यता के हिसाब से चलती है। उसकी योग्यता 1 रुपए की थी, हम कल 5 ले जाओ, आज से बहुत ज्यादा हो गया। मार्केट की तरह चलना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। ये भी उचित नहीं है कि 1 रुपए की योग्यता का 5 रुपए चलती है वही देनी पड़ती है। आज जहाँ तक जरूरत की बात आ रही है, तो पिछले दिनों, अभी कुछ दिनों में हमने देखा कि रोटी तो सरकार से जाके मांगेंगे, शराब के लिए पैसा जेब में पड़ा हुआ है। तो इसको क्या समझे हम? वो तो उन्होंने रखा ही नहीं, कल के लिए कुछ रखा ही नहीं, आज का आज ही निपटा। तो ये चीज हरेक के लिए तो लागू नहीं होती ना। 99.9% के लिए लागू होती है। 99.9%। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये आईटी इंडस्ट्री है। जो पहले इंजीनियर लगता था उसको कितने पैसे मिलते थे, आईटी में अब लगते कितने पैसे मिलते हैं, और उसका क्या सोसाइटी में असर पड़ रहा है, ये आप सब हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। आप समझ लीजिए कि पैसा बढ़ाना ही एक सोल्यूशन नहीं होता है। आईटी इंडस्ट्री में जो सरकारी आदमी, अगर वो सरकार के उसमें जाएगा तो उसको 20,000 मिलेंगे, वो उसको 50,000 रुपए दे रहा है। श्रीमान जी, जो आ चुका है उसका बताइए, जो हो चुका है उसका हम लोग डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं। इस समय आ गया है, बाल्टी भर ड्रम आ गया उसका। अब हम इन 2 क्वेश्चंस को ग्रुप में रखेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से हम सब एग्री कर रहे हैं इन 2 क्वेश्चंस पे। एक कि खर्चा कैसे कम करें, कमाई हम करते हैं, खर्चा कैसे कम करें। दूसरा कि आपने कहा कि कुआं बंद कर दो और वरना तुम्हारे लिए आगे खाई आएगी। तो कुएं को बंद कैसे करें? कई बार संभव नहीं होता, क्यों करें? और नहीं, अगर हम कुआं बंद कर देते हैं तो आगे खाई आने के चांसेस नहीं रहेंगे। मतलब हम कुआं बंद करके आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा आगे? दूसरा भी कुआं ना मिले। ये क्वेश्चंस हैं दोनों। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे करना चाह रही थी, 5 मिनट की और ये कॉल रखते हैं हम, कि जो हमने अभी तक पॉइंट्स लिखे थे अपने अपने ज्ञान बांटने वाले, जो हमने अब तक की कॉल से समझा है,
तो क्या वो किसी ने भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देने शुरू किए हैं वो पॉइंट्स, या हमने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं? वही खुद करेंगे सब अपने जो सारे पॉइंट पहले इतने काम है, वो हमने क्या सोशल मीडिया पे पब्लिक में दे दिए हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स वो थे जो पब्लिक में देने के लिए थे। भाई ये जो भी हमारे डिस्कशंस हैं उनका असली पर्पस पब्लिक के यूज के लिए है। जब लोगों को यूज होने लगेंगी वो चीजें तो मेरे लिए तो अपने आप यूजफुल हो जाएंगी। नहीं, अभी मैंने तो कहीं नहीं दिया किसी उसमें, सोशल मीडिया में नहीं डाला। मुझे लग रहा है कि वो हमारी तरफ से एक कमी है। मेरी तरफ से भी सारे पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं अब तक, जो मैंने लिखे थे उतने भी मैंने नहीं कन्वे किए हैं, नहीं बताए हैं। तो देवराज जी, श्याम जी, क्या सोशल मीडिया पे तो अभी नहीं डाले हैं मैंने, व्हाट्सएप वगैरह पे भी नहीं डाल पाए। व्हाट्सएप वगैरह पे थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। वैसे हम सबने अपने अपने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे करके ग्रुप में लिखे थे। मेरे ख्याल से रवि दीदी के नहीं थे, बाकी सबके थे, सबके भी नहीं थे शायद। तो जो पॉइंट्स आ गए, अब हमारे पास ये पॉइंट्स है कि ये हमने समझ लिए हैं, हमको समझ में आते हैं। कम से कम इतने तो पब्लिक में दें। आप बिल्कुल जानेंगे। तो अगर आज टाइम मिलता है 1 घंटे का, तो मेरे ख्याल से हम आज का लक्ष्य इतना तो रखें टारगेट कि जितने पॉइंट्स ग्रुप में आ गए हैं और हमको क्लियर होते हैं, भैया ने ओके कर दिया उनको, वो ओके ही है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो जरूर पॉइंट आउट करते हैं। क्योंकि मैंने जब डाले थे तो मैंने कहा कि भैया 3 पॉइंट बने मेरे, तो उन्होंने कहा कि पहले औरों के भी आने दो, ये लिखा हुआ है उसमें। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मैं डिस्कशन नहीं करूंगा इन पॉइंट्स पे, और नो न्यूज इज गुड न्यूज। अगर कुछ नहीं आया तो अब हम मान के चलेंगे कि ये सब अप्रूव्ड है। फिर हम क्या करें? ये वेरीफाई क्या करना है? सब ठीक है जो आया, सब ठीक है, सब ठीक है, भगवान सब ठीक है, भगवान जी मालिक है और सब ठीक है, सब ठीक है। श्रीमान कंसल जी, मैं श्रीमान कंसल जी, आपको पता तो होगा वैसे, अब ये जो आपको जो पेंशन आ रही है, अब ये सारे सिस्टम खत्म हो गए। अब क्या पेंशन बंद कर दी गई सबकी? अब जो नई नौकरियां चालू हुई हैं 2005 से हुई है वो, 2005 या 2008 से हुई है शायद, 4 से बंद होगी। हाँ, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये सिस्टम लागू हो गया वैसे। अब ये पेंशन लोगों के पास ज्यादा आएगा, आपको नॉलेज में होगा का सोर्स ही बंद हो जाएगा, तो वो आगे के लिए अपने आप रखेंगे। फिर नहीं, बात ये नहीं है, पेंशन बंद होगी तो और कुछ मिल रहा है, उसके कंपनसेट तो मिल रहा है पैसा। नहीं, उसको कम होता है क्या? उसको अभी इतना मिल रहा है तो बात वहीं आ गई ना भाई। अभी हम उसको हेलो, ये क्या हुआ? हेलो, हम ही ड्रॉप हो गए। ओह नो, क्या हो गया? आई डोंट नो, हम ही ड्रॉप हो गए। हमारा सबको पता है। आ गई ना भाई, किस्मत से ज्यादा आ रहा है तो उसको संभालना कैसे है? अब वो रिटायरमेंट के बाद मिलता है, एक साथ हाँ, पहले ही मिल जा रहा है वो, पहले ही मिल जाता है। हाँ, पहले ही मिल जा रहा है। जरूरत से ज्यादा, ये भी एक क्वेश्चन है कि जरूरत से ज्यादा हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा है। क्योंकि 70-80 की उम्र में मान लीजिए कोई इस लायक नहीं रहा कि वो रोटी कमा पाए, तो नेचुरली वो चाहेगा कि मेरे पास कुछ आ जाए पैसे। और अगर उसको पेंशन भी नहीं मिल रही है तो उसको और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उसके पास, तो वही वो खुद काम नहीं कर सकता, और वो इस उम्र में काम नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना होगा? हाँ, तो ये सारे क्वेश्चंस भी हमें समझने हैं। लेकिन एक बात हम यहाँ पे एग्री कर लेते हैं, यहाँ पे मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगी कि अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के डिस्कशंस कंटिन्यूड रहें, तो हमें ज्ञान बांटना ही पड़ेगा। चाहे हम इसको अपनी योग्यता मान लें, चाहे फीस मान लें, चाहे हम मजबूरी मान लें, लेकिन ज्ञान बांटना जरूरी है। इस तरह के डिस्कशंस यहाँ तो बांटेंगे जब हम क्लियर होंगे। किसी ने घेर लिया, उनको बताओ इसके बारे में। जो पॉइंट्स ग्रुप पे शेयर हो चुके हैं,
उनपे उनके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है ग्रुप में, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे मैंने पेपर पे लिखे या आपने लिखे या श्याम जी ने लिखे और ग्रुप में डाले। अगर उनमें कोई क्वेश्चन है उसको क्लियर किया जाए तो क्लियर करें, वरना हम आगे शेयर करें। अगर क्लैरिटी कुछ नहीं आ रही तो फिर मीटिंग्स का बेनिफिट कुछ नहीं है ना। हम कहें कि हमें समझ में तो आ नहीं रहा है इसलिए हम आगे नहीं बताएंगे और हम मीटिंग्स अटेंड करे जा रहे हैं, क्लास अटेंड करे जा रहे हैं, तो पास होना भी जरूरी है। पीछे कैसे पड़ेगा? पृथा भी तो बोले कुछ, पृथा ने कुछ नहीं बोला, उतना पास हो जाना चाहिए। बोलो, ये पृथा ने कुछ नहीं बोला, पृथा ने क्या बोलोगे? पृथा बोलो। मैं पोस्ट करती 2-3 कर चुकी, जो पॉइंट्स थे मेरे, क्या जो मेरे पॉइंट्स थे उनमें से 2-3 तो मैं पोस्ट कर चुकी। नहीं, आज की मीटिंग में बोलो ना, क्या आज कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, बहुत जोर से बोलो। मुझे सब समझ आ गया। चलिए नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अगर वो कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो। क्या कह रही है? मुझे सब समझ आ क्या कह रही गया, है? मुझे सब समझ आ गया। बहुत सही। ठीक है, तो आज की मीटिंग यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं हम। कल फिर 11:30 मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि भैया से बातचीत हो पाएगी कल, लेकिन तब तक मूल वाक्य हाँ का हाँ हाँ जी 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 जी। सुंदरम आत्मनिष्ठाई सत्यम सत्यम जगत सत्यम जगत सुंदरम शिवम जय कृष्ण। जय कृष्ण। प्रणाम सभी को। प्रणाम। अब रिकॉर्डिंग का क्या करना है? प्रणाम। प्रणाम सभी को, प्रणाम।